Hello students, welcome to Science Fair Education. This is your third lecture in chemical equilibrium. We have already discussed about the all relationship related to Kp and Kc और हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि कैटलिस्ट किस तरह से इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेंड कराने में हेल्प करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेकंड लेक्चर्स में सीख रखा है। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। देखो, हम लोगों ने एक पॉइंट रह गया था, दैट इज अगर मानकर चलो कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनमें से अगर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में हो तो उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा, वो चीज हमारा रह गया था। तो हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानकर चलो कि ए सॉलिड है और यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है किसी गैसियस कंपाउंड से, एंड लेट्स सपोज दैट इट विल गिव व्हाट, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है सी गैस एंड डी गैस। कुछ इस तरह से ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये बायडायरेक्शनल रिएक्शन होगा तो इसके लिए साइन इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास अगर इसके लिए मैं यूज करता हूँ क्या, मान के चलो कि मैं इन सभी को कंसेंट्रेशन के टर्म में दिखाना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा, केसी इस तरह से दिखाना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या करना है ना, डायरेक्ट केसी नहीं लेना है। स्टार्टिंग में होता क्या है, यहाँ पर ये क्या होगा, जस्ट द कांस्टेंट के, ये हो सकता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो के इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह से हमें लिखना है जैसे हम लोग लिखा करते थे, कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपन में क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी विच इज प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड जब हम लोग बोलते हैं तो क्या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड यहाँ लेना है या नहीं लेना है। देखो, किताब में अगर आप देखोगे तो बहुत जगह में क्या बता दिया रहता है, बहुत सारे टीचर्स भी बता देते हैं कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, दैट मीन्स 1 हो जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि सभी सॉलिड का या फिर सभी लिक्विड का कंसेंट्रेशन 1 हो जाए? दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा, सॉलिड का भी हो या फिर लिक्विड का भी। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर का ही लेते हैं तो वाटर का कंसेंट्रेशन कितना लेते हैं, 55.55 लेते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि सॉलिड का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगा, बट हम लोग उसे मेंशन नहीं करते। मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि कंसेंट्रेशन उसका होता क्या है, कांस्टेंट होता है। देखो, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और डेंसिटी का यूनिट आपको पता है, दैट इज व्हाट, ग्राम पर लीटर। और मॉलिक्यूलर मास का हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। तो देखो, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो हमारा यूनिट क्या आएगा कंसेंट्रेशन का, मोल पर लीटर। और यहाँ पर होता क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन डेंसिटी विल बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। सिमिलरली अगर मैं मॉलिक्यूलर मास का बात करूं तो सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कंसेंट्रेशन भी फिर क्या होगा, उस सॉलिड या लिक्विड का कांस्टेंट होगा। तो याद रखना, कभी भी यहाँ पर सॉलिड दिया हुआ है तो उसका जो ये तो टर्म जो क्या होगा वो तो कांस्टेंट होने वाला है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये एक कांस्टेंट के है which is multiplied by concentration A which is also a constant, it is not a unity, it is not a 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी पढ़ाने वाले उन्हें ऐसा लगता है कि ये 1 ही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ डी एंड डिवाइडेड बाय में कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन किसका, ये तो सॉलिड का कंसेंट्रेशन है, बाकी तो कंसेंट्रेशन गैस का है जो कि रिएक्शन के साथ चेंज होता है, जबकि इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो देखो, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, दिस विल गिव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, एक्चुअल में ना जो किताब में डेटा दिया हुआ रहता है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड रिजल्ट वाला डेटा दिया रहता है। जो भी केपी और केसी का रिजल्ट आप देखते हैं वो क्या रहता है, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड वैल्यू रहता है। तो इसीलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं, इस तरह के कंसिडरेशन से मतलब उस तरह से नहीं लेते, इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दिया हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दिया, विच इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी and divided by concentration of B। This is the expression for this type of equilibrium reaction। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में Kc यहाँ पर आता कैसे है।
ठीक है, ऐसा कभी नहीं समझना है कि यहाँ पर सॉलिड का कंसेंट्रेशन 1 होगा। अब मानकर चलो कि एक से ज्यादा सॉलिड रहा तो क्या सबका 1 होगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये आईआईटी में भी एक बार पूछा गया था कि कंसेंट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसका कारण क्या है? सो द रीजन इज ओनली दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड का, वो कांस्टेंट होता है। बस इसी वजह से इस तरह के रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर गैसेस रहे, एक्वास रहे, उसका कंसेंट्रेशन लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बहुत सारा है ना एक्सप्रेशन हमें सीखना है इससे रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्या हो सकता है, फेज के बेसिस पर, फेज के बेसिस पर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ये कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो मेनली होता क्या है, हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज द होमोजीनस। इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर आप XN ही है, मेरा हैबिट है K लिखने का, ऑल राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, होमोजीनस टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है क्या, यहाँ पर हेट्रोजीनस टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो होमोजीनस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पर सेम फेज में सारा का सारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सारा का सारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सेम फेज में होगा। जबकि हेट्रोजीनस में क्या होता है कि यहाँ पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, ये डिफरेंट फेज में होगा। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि होमोजीनस टाइप का रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा और हेट्रोजीनस टाइप का क्या होगा। जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना, PCl5 मानकर चलो ये क्या दे रहा है, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये हो जाएगा क्या, PCl3 दैट इज गैस प्लस Cl2 गैस। इनमें आप देखो कि सारा का सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसेस स्टेट में। जबकि हेट्रोजीनस टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो सकता है, मानकर चलो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज द लाइमस्टोन। ये हमारा अगर ब्रेक होगा तो ये क्या देता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है। एक यहाँ पर क्या कंपोनेंट मिल रहा है, गैसेस कंपोनेंट मिल रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह का हेट्रोजीनस रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो होमोजीनस रिएक्शन को ना अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा NG, इसका तो डेल्टा NG हमें पता है ग्रेटर देन 0 होगा। तो उसी तरह से और भी पॉसिबिलिटीज है जहां पर डेल्टा NG क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एंड थर्ड वन इज डेल्टा NG लेस देन 0 हो सकता है। मतलब होमोजीनस टाइप का भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा NG वैल्यू। सिमिलरली हेट्रोजीनस के लिए भी इसी तरह से हो सकता है। यहाँ पर क्या, डेल्टा NG इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड वन इज दैट डेल्टा NG इज लेस देन 0। तो देखो हम लोग 1 बाय 1 है ना क्या करेंगे, इन सभी के लिए एक्सप्रेशन सीखेंगे कि किस तरह का रिलेशन हो सकता है। अगर डेल्टा NG का वैल्यू 0 है तो KP और KC में क्या रिलेशन होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो KP और KC में क्या रिलेशन होगा। तो ये सारा रिलेशन हमें क्या करना है, सीखना है। इसके अलावा इसमें भी हम लोग सीखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल सीखेंगे, दैट इज सफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग इसको क्लियरली इसको करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं क्या, होमोजीनस टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारे पास क्या है, होमोजीनस रिएक्शन है और इसमें हम लोग कंडीशन रखते हैं क्या, डेल्टा NG जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम लोग सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं।
मानकर चलो मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल रिएक्शन पहले कर लेंगे, उसके बाद रियल रिएक्शन तो आप समझ ही जाओगे। तो मानकर चलो कि हमारे पास इस टाइप का रिएक्शन है जहां पर 2A गैस ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमें B गैस प्लस C गैस दे रहा है। अब यहाँ पर देखो कि इनिशियली मानकर चलो कि टाइम 0 है, ठीक है, और ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिक्स है, ऑलराइट, क्योंकि क्लोज कंटेनर में क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, इन सभी का मतलब गैसेस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में हमें सारा काम करना है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना, अगर टाइम 0 है तो मानकर चलो कि इसका जो कंसेंट्रेशन जो है, या फिर मोल्स हम लोग ले लेते हैं, इसका जो मोल्स है वो A है, अभी ऑफ कोर्स B और C नहीं बना होगा। और अगर मानकर चलो कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, कि टाइम T इक्विलिब्रियम में, ऑलराइट, मैं ले रहा हूँ क्या कि टाइम T इक्विलिब्रियम में A से क्या हुआ, X मोल यहाँ पर डिसोसिएट हुआ। मैं X भी ले सकता हूँ और 2X भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ X लेता हूँ तो यहाँ पर B कितना बनेगा, X/2 और X/2। क्यों बन रहा है भाई X/2, क्योंकि रिएक्शन हमें बता रहा है ये चीज, 2A मोल्स, दैट मीन्स A का अगर 2 मोल है तो B का कितना बन रहा है, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन देखना है हमें, B कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, और C कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। मतलब अगर यहाँ से X जाएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, X का आधा, मतलब X/2 एंड X/2। तो हम लोग है ना न्यूमेरिकल थोड़ा सा बचने के लिए इसको आसान कर देते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2X ले लूँ तो फ्रैक्शन के नंबर से बच जाएंगे, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2X ले रहा हूँ। आप X लोगे तो X/2 लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 2X लेते हो तो B आपका कितना बनेगा, ये X बनेगा, और C कितना बनेगा, ये भी X बनेगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो मोल्स के टर्म में मैंने बता दिया ना कि मोल्स इतना होगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका कंसेंट्रेशन के टर्म में इसे दिखाना है, तो कंसेंट्रेशन के टर्म में मैं कैसे दिखा सकता हूँ इसे, ये हो जाएगा हमारे पास A-2X अपॉन में भी वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, X/V, और इसे भी मैं लिख सकता हूँ क्या, X/V। देखो टोटल मोल्स अगर यहाँ पर पूछा जाए तो टोटल मोल्स कितना होगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखो रिएक्शन में अब A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, और C भी मौजूद है, ऑलराइट। देखो रिएक्शन ऐसा नहीं है कि A कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा B और C में, B और C से भी तो A बन रहा है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन में A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, और C भी मौजूद है, और एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हो गया, यहाँ पर यह इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब ये सारा मौजूद है इस फॉर्मेट में। तो मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो क्या निकलेगा यहाँ पर, A-2X प्लस X प्लस X, ऑफकोर्स यहाँ पर हो जाएगा क्या, इक्वल टू A, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोल्स जो है, टोटल मोल्स इवन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है, A ही है। अब देखते हैं क्या, मैंने कंसेंट्रेशन के टर्म में मैंने सभी को दिखा दिया। कंसेंट्रेशन के बाद हम लोग इसका मानकर चलो मुझे क्या करना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन में कैसे निकालूंगा, तो जो मोल्स है अपन में, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन तो इसी तरह से निकलता है, A-2X डिवाइडेड बाई A। इसका अगर मुझे क्या करना है, मोल्स निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास X/A, और इसका अगर मुझे मोल्स निकालना है तो ये भी क्या हो जाएगा, X/A हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन A-2X अपॉन में A इंटू में टोटल प्रेशर, और सिमिलरली मैं इसके लिए लिख सकता हूँ X/A इंटू में टोटल प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, XA इंटू total pressure. So this is the formula for partial pressure of each reactant and products. अब देखो इन सभी को निकालने के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन सभी से हम लोग Kc निकालेंगे, Kp निकालेंगे, और चेक करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। देखो मैं यहाँ पर ही कर सकते, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारे पास इसका मोल्स कितना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है Kc। तो Kc निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सभी का कंसेंट्रेशन लेना होगा, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A निकालना होगा। अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ B यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना है,
कंसेंट्रेशन ऑफ बी, अगर आप यहाँ पर मैं देखो, इस जगह मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इस जगह में कंसेंट्रेशन को देखो, कंसेंट्रेशन कितना x बाई वी, और x बाई वी है बी और सी का, और इसका a माइनस 2x बाई वी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x बाई वी इंटू एक्स बाई वी, अपन में कितना हो जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो जा रहा है हमारे पास a माइनस 2x डिवाइडेड बाई में v, इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जा रहा है, इसका तो हमें स्क्वायर करना होगा ना, क्यों करना होगा, क्योंकि ये पावर में जाएगा यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस 2x का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग दिस इज द केसी, ये हमें क्या मिला, केसी मिला। इसी तरह से अगर आप क्या निकालोगे, के एन निकालना चाहोगे, तो के एन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी का मोल्स लेना होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, के एन निकाल रहा हूँ, तो मोल्स में हमारा डिवीजन में वॉल्यूम नहीं आएगा, बाकी सब तो सेम ही होगा, एक्स इंटू एक्स अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस 2x, इसका स्क्वायर मैं कर दूंगा, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें के एन मिला, कुछ नहीं किया, मोल्स ऑफ बी इंटू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए, और इसका स्क्वायर हुआ क्योंकि आगे में क्या था, कोफिशिएंट 2 लगा हुआ था बैलेंस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, के एन निकल गया। इसी तरह से अगर आप क्या निकालना चाहते हो, यहाँ पर के एक्स निकालना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी का हेल्प लूंगा। यहाँ पर देखो के एक्स में हमारे पास क्या है, अगर मैं के एक्स में देखूं तो मोल फ्रैक्शन, ये सभी मोल फ्रैक्शन में पुट करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो एक्स बाय ए कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स बाय ए इंटू में हो जा रहा है क्या बच्चे, यहाँ पर एक्स बाय ए, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस 2x डिवाइडेड बाई में ए, इसका स्क्वायर मुझे करना होगा। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, हमें यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपन में a माइनस 2x का स्क्वायर मिल रहा है। आपको खास बात क्या देखने को मिल रहा है वो चीज समझने की कोशिश करो। आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि के एन को आप देख लो, के एन, के एक्स और के सी, इन सभी का रिजल्ट अभी तक तो सेम निकल कर आया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट हम लोग केपी भी निकाल कर देख लेते हैं कि भाई केपी का रिजल्ट क्या होगा। तो केपी होता क्या है, जो हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यूज किया और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, टोटल प्रेशर से। तो केपी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे, सभी का पार्शियल प्रेशर यूज करना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी देख लो ना, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोगों ने यूज किया एक्स बाय ए इंटू पी टी, एक्स बाय ए इंटू पी टी, बस इसी तरह से तो पुट करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स बाय ए इंटू में टोटल प्रेशर, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स बाय ए इंटू में टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस 2x। ऑल राइट, यहाँ हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2x अपॉन में यहाँ पर a इंटू में pt हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर इसका तो मुझे स्क्वायर करना होगा, और अगर आप इसे सॉल्व करते तो एक स्क्वायर और ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, pt का स्क्वायर होगा और ये pt इंटू pt ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर अपन में a माइनस 2x का स्क्वायर। देखो इसका खास बात आपको क्या पता चला कि केपी, केसी, के एन, के एक्स ये सारा का सारा टर्म इक्वल होता है। मतलब अगर एग्जाम में आपको क्या देता है, कुछ इस तरह से रिएक्शन दे देता है जहां पर डेल्टा एन जी 0 है और आपको सारा डेटा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है, मोल्स दे रखा है, टोटल प्रेशर आप निकाल रहे हो, सारा कुछ कर सकते हो, और आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी दे रखा है, और बाकी आपको निकालने के लिए बोल दिया के एन, के एक्स और के एक्स, के सी निकालने के लिए बोल दिया, और आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन में समय बर्बाद होगा। आपको अगर रिलेशन पता होगा कि अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है जिसको आप डिराइव के लिए यूज करते थे, मैंने हम जो डिराइव किया था वो सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। इससे ये पता चलता है, दैट मीन्स हम लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, कंक्लूजन्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा कंक्लूजन्स क्या निकला, कंक्लूजन्स ये निकला पहला कि भाई केपी, केसी, के एन
और kx ये सारा क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा। कब भाई? जब यहाँ पर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में ये सारा टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा यहाँ पर आप देखो जो मोल्स है हमारे पास, जो इनिशियल मोल्स था, यहाँ पर देखो जो इनिशियल मोल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए से हम लोग स्टार्ट किए थे और जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ उसके बाद ही मोल्स कितना बच रहा है? यहाँ पर ए ही बच रहा है। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो टोटल मोल्स हम लोग लेते हैं, टोटल मोल्स इनिशियली that will be always equal to what? Total moles at any time t और total moles at t equilibrium time। मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उस सभी कंडीशन में क्या होगा? टोटल मोल्स हमेशा इक्वल होगा। एक और बात यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, रहा यहाँ पर प्रेशर। तो जब मोल्स ही हमारा सेम है, मोल्स हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा बच्चे? प्रेशर भी सेम होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि टोटल प्रेशर जो होगा इनिशियली दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? उस कंडीशन में क्या होगा? दैट इज टोटल प्रेशर एट एनी टाइम टी एंड टोटल प्रेशर एट टी इक्विलिब्रियम में भी टोटल प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। लास्ट 1/4 में अगर मैं देखूं तो वेट जो होगा हमारे पास, वेट इनिशियली बोलूं या फिर किसी भी टाइम पर, ये तो कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वेट इनिशियली एट एनी टाइम टी। और मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर टोटल वेट किस कंडीशन में? तो यहाँ पर एट एनी टाइम टी, यहाँ पर टोटल वेट एट इक्विलिब्रियम टाइम पर। तो इक्विलिब्रियम टाइम पर भी वेट हमारा क्या होगा? हमेशा सेम होगा। क्यों भाई? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब देखो इसका एक ग्राफ हमें पूछा जा सकता है, जनरली पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको पूछा जाता है, यहाँ पर ये सारे रिलेशन को आप लिख लेना अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखो अगर हमें यहाँ पर ग्राफ पूछा जाता है किसके लिए, कि डेल्टा एन जी हमारे लिए क्या है? यहाँ पर 0 है, तो उसका टोटल प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, क्या होगा? तो देखो इनिशियल मोल्स हमारा क्या था? ए, और फाइनल भी कितना रहा? ए। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दैट विल बी सेम। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि टोटल प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा और एक लिनियर लाइन आपको मिलेगा इस तरह से। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपको क्या मिलेगा? इस तरह से एक लिनियर लाइन मिलेगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। जब डेल्टा एन जी ही चेंज नहीं हो रहा तो टोटल प्रेशर कहाँ से चेंज होगा? टाइम के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब डेल्टा एन जी 0 रहेगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम लोग चलते हैं क्या होमोजेनियस रिएक्शन सेकेंड टाइप में क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। पहला अगर आप समझ गए ना तो ये तो और आसानी से समझ सकते हो कि अगर हमारे पास होमोजेनियस रिएक्शन है और विद कंडीशन में लगा दे रहा हूं दैट इज डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इस टाइप के होमोजेनियस रिएक्शन में मानकर चलो कि मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे कि हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2A है, गैसेस स्टेट में है, और ये क्या दे रहा है हमें? मैं ऐसे भी कर लेता हूं, अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। हम लोग ऐसे ले लेते हैं, A गैस है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये हमें दे रहा है क्या? ये हमें दे रहा है B गैस प्लस में C गैस। ये कुछ इस तरह से। अब टाइम हमारे पास मान लो 0 है और इनिशियल मोल्स कितना है हमारे पास? A है। बाकी ये दोनों क्या अभी बना ही नहीं है, और ये रिएक्शन क्या है? बाई डायरेक्शनल है। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये तो हमारा इनिशियल मोल्स दे रखा है। अगर अभी पूछा जाए कि अभी टोटल मोल्स कितना है भाई, तो A है, नो डाउट। अभी स्टार्टिंग टाइम पर जब टाइम 0 है तो कितना है मोल्स हमारे पास? A। अब मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि कुछ रिएक्शन हुआ और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ एंड दैट टाइम इज द टाइम इक्विलिब्रियम, और उस रिएक्शन में A से X क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ B और C में। ऑफ कोर्स अगर B और C में कन्वर्ट हुआ तो ये X बनेगा और ये भी क्या बनेगा? X बनेगा। इन्हें अगर मैं ऐड करूं तो एट इक्विलिब्रियम टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है? A माइनस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट? तो हमारा जो टोटल मोल्स निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? A प्लस एक्स निकल रहा है।
मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ इंक्रीज कर रहा है, टोटल मोल्स। इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये तो मोल्स के टर्म में बताया ना मैंने। अगर मैं इसका क्या करूं, कंसेंट्रेशन टर्म में दिखाना चाहूं इसे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, एक क्लोज कंटेनर में, दैट वॉल्यूम विल बी फिक्स। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन टर्म में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपन में v, x बाई वी एंड x बाई वी। ये हो गया हमारा कंसेंट्रेशन के टर्म में। इसी तरह से अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स हमारा जो निकला उसका यूज करना होगा मुझे। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स अपन में a प्लस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा x अपन में a प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, x अपन में a प्लस एक्स। तो हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को भी दिखा दिया। अब लास्ट वन, अगर मुझे इसे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर अगर मुझे दिखाना हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो मुझे क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल प्रेशर से। दैट मीन इक्विलिब्रियम टाइम पर जो प्रेशर बन रहा है टोटल प्रेशर, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, a माइनस एक्स a प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप आराम से यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, kp kc kn और kx निकाल सकते हो। हम लोग यहीं से अंदाजा लगा लेंगे क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स अब निकाल कर देख लेना कि यहाँ पर kp और kc ना अलग अलग आएगा, सभी का रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा अलग आएगा। मैं एक दो का निकाल कर दिखा दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, मोल्स के टर्म में देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, kn निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स। अगर मैं क्या करता हूँ, kc निकालना चाहता हूँ, तो kc हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन में v स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स, और v हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अपर पॉइंट पर चला जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से। तो डिवीजन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स kn kc ये सब का रिजल्ट क्या आएगा, अलग ही आएगा हमारे पास। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफर कर रहा है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन में आता हूँ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी चलूँ ना, तो कुछ अलग सा टर्म आएगा, a प्लस एक्स वाला टर्म आ जाएगा मोल फ्रैक्शन में। आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ ये। तो यहाँ पर जाएगा क्या, यहाँ पर अगर मैं kx निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। मैं एक बार में कर दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर अरेंज कर लेना, a प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास a प्लस एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, और इस जगह हमें देखना है क्या, a प्लस एक्स ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये a प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा a माइनस एक्स। तो अब देखो ना, सभी का रिजल्ट में ना कुछ अलग सा टर्म आ जा रहा है, जैसे एक्सप्रेशन में दिख रहा है ना, उसमें से कोई नया टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा kp kc और kn का रिजल्ट क्या आएगा, कुछ अलग आएगा। तो किस तरह से हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, तो मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि इसका कंक्लूजन्स क्या होगा। देखो, कंक्लूजन्स में आपको ध्यान में रखना है क्या, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि जब डेल्टा एन जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में आपका kp दिस इज नॉट इक्वल टू kc, दिस इज नॉट इक्वल टू kn एंड दिस इज नॉट इक्वल टू kx। इसी तरह के कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एग्जाम में भी मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रिक नहीं चलेगा कि kp पता है तो kc भी वही होगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आपको आएगा आंसर। अब देखो, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में देखूं तो क्या टोटल मोल्स इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यस। देखो इनिशियली कितना था a, और जब इक्विलिब्रियम टाइम इस्टेब्लिश हुआ उस कंडीशन में मोल्स कितना है, a प्लस एक्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टोटल मोल्स होता है इनिशियली, दैट विल बी नॉट इक्वल टू व्हाट, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम। ये इक्वल नहीं होगा। और एक चीज ध्यान में रखना है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दैट इज टोटल moles at equilibrium that will be greater than total moles at
इनिशियल टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में क्या होगा। ऑफ कोर्स अगर टोटल मोल्स यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हमारे पास इनिशियल प्रेशर दैट विल नॉट बी इक्वल टू यहाँ पर टोटल प्रेशर दैट इज एट इक्विलिब्रियम टाइम, ये भी इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रेशर जो होगा इक्विलिब्रियम टाइम का वो क्या होगा, जो प्रेशर होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइम का, वो प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, इनिशियल टाइम के कंपेयर में। इनिशियल प्रेशर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि मोल इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। तो ऑफ कोर्स प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। लास्ट वन, क्या वेट भी चेंज होगा, वेट क्या इनिशियल वेट और फाइनल वेट क्या अलग अलग होगा या सेम होगा, ऑफ कोर्स सेम होगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर फिर ये रूल नहीं चलेगा मोल्स वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, वेट तो हमेशा इक्वल होगा, चाहे मैं इनिशियल पर बात करूं या फिर मैं किसी टाइम पर बात करूं, या फिर वो टाइम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम टाइम हो जाए, वेट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस इज द कंक्लूजन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सेकंड के लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, थर्ड में आते हैं। अगर हमारे पास क्या है, केस 3 ले लेता हूं मैं, जब हमारे पास क्या है, होमोजेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन है, होमोजेनियस रिएक्शन है विद डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर हमारे पास डेल्टा एन जी क्या है, यहाँ पर लेस देन 0 है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही लूंगा, ज्यादा आसान होगा यहाँ पर। जैसे कि मानकर चलो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक गैस है, यहाँ पर 2 मोल्स लिया गया है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ना अंडर इक्विलिब्रियम में, इट विल ओनली गिव बी गैस। अगर इस तरह का केस है तब क्या होगा भाई, डेल्टा एन जी ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि टाइम जब 0 था और इसका मोल्स कितना है, यहाँ पर ये A है, अभी तो B बना भी नहीं है। मानकर चलो कि टाइम टी इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में A से क्या हो गया, A से 2x डिसोसिएट किया, और यहाँ पर अगर 2x डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर बनेगा कि ऑफ कोर्स x बनेगा। देखो ये चीज कैसे लेता हूं मैं 2x ही लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर x अगर लोगे तो फिर b कितना बनेगा, x का आधा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यही चीज बताना चाहता है। यहाँ पर जो बैलेंस इक्वेशन होता है ना, वो यही बताना चाहता है कि 2a से b कितना बन रहा है। ओके तो अगर यहाँ से 2x जाएगा तो b कितना हो जाएगा, b हमारा x हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर x करोगे तो यहाँ पर x/2, अगर आप यहाँ पर 4x करोगे तो यहाँ पर 2x होगा। सारा एक्सप्रेशन सही होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दिस। जरूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग ही चलो, आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। मुझे यहाँ ज़्यादा आसान लगता है, फ्रैक्शन में काम करना टफ लगता है, इसीलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। आपको अगर फ्रैक्शन ज़्यादा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया हमारे पास मोल्स के रेस्पेक्ट में। ये तो मैंने क्या किया, मोल्स के रेस्पेक्ट में किया है। मानकर चलो मैं इसको क्या करना चाहता हूं, कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बताना चाहता हूं। तो कंसेंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, A-2x अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम V। एक चीज और रह गया बताना, यहाँ पर अगर हमारा टोटल मोल्स इनिशियल में कितना है A, तो यहाँ पर अभी मोल्स कितना निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा A-2x प्लस x विच इज इक्वल टू A-x। यहाँ पर अगर कंसेंट्रेशन में बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/v। अब देखो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टाइम टी इक्विलिब्रियम में मोल्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम में जो टोटल मोल्स होगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से मिलजुल कर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, A-x आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रेशन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन के हिसाब से चल सकता हूँ। अगर मैं मोल फ्रैक्शन के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास A-2x अपॉन में यहाँ पर टोटल मोल्स कितना आ रहा है, A-x आ रहा है।
तो इस तरह से चलना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दैट इज ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर पर हम लोग कैसे बात करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन निकला है बस उसी पर वर्क करना है हमें। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2x अपन में a माइनस एक्स। जो टोटल प्रेशर यहाँ पर दिखेगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, x डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। तो इससे हमें क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर मिल गया। अब यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली क्या आते हैं, कंक्लूजन्स पर आते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम लेने कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कंक्लूजन्स में आऊँ तो मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ क्या कि इनिशियली ये तो मैं बोल सकता हूँ ना, अब कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ओके, कि के पी के सी के एन और के एक्स ये सब क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा, अलग अलग आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख लो ना, x डिवाइड बाई a माइनस 2x का स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, एक डिवीजन में वॉल्यूम रह जाएगा। तो इस चीज से हमारा क्या आएगा, के पी के सी तो यही इक्वल हो गया, बाकी भी क्या होगा, मतलब इक्वल नहीं हुआ, बाकी सब भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेकेंड में हमारे पास अगर मैं बात करूं मोल्स को लेकर, तो टोटल मोल्स जो है हमारे पास इनिशियल मोल्स, ये जो इनिशियल मोल्स है क्या टाइम इक्विलिब्रियम से ज्यादा है या कम है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं प्रीवियस वाला दिखाऊं तो प्रीवियस वाले में क्या था, प्रीवियस वाले में यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला जो था वो ज्यादा था, जबकि वहां पर क्या है, इनिशियल वाला ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है, इनिशियल वाला ज्यादा है। तो मैं इसको पहले तो दिखाऊंगा नॉर्मल तरीके से कि ये क्या होगा, हमारे पास टोटल मोल्स दैट इज इनिशियल इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम मोल्स। तो फिर कंडीशन क्या है भाई, तो यहाँ पर टोटल मोल्स जो है इनिशियल दैट इज ग्रेटर देन व्हाट, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या, कि अगर मेरे पास मोल्स इनिशियल का ज्यादा है तो प्रेशर भी किसका ज्यादा होगा, प्रेशर भी इनिशियल का ज्यादा होगा। ठीक है, किस टाइम पर, एट इक्विलिब्रियम टाइम के कंपेयर में ये क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज, मैं डायरेक्टली लिख दिया, दैट इज टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू, पहले तो नॉट इक्वल टू वाला टर्म दिखा दो, दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, इक्विलिब्रियम प्रेशर। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि टोटल प्रेशर जो हो जाएगा हमारा इनिशियल का वो ज्यादा होगा, किससे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाला, उससे ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट पॉइंट जो है वेट का, अगर मैं बात करूं तो वेट हमारे लिए क्या होगा, वेट सभी का इक्वल होगा, चाहे वो इनिशियल वेट है वो क्या होगा, इक्वल होगा किससे, तो इनिशियल वेट जो होगा हमारे पास वो इक्विलिब्रियम वेट के बराबर होगा। तो वो तो हमेशा इक्वल होने वाला है, चाहे वो किसी पे टाइम पर लिख लूं, किसी भी एट एनी टाइम टी पर लिख लूं, वो वेट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमें इसका अगर ग्राफ पूछा जाए या फिर प्रीवियस वन का जो ग्राफ है इसके लिए हमें पूछा जाए तो ग्राफ क्या होगा, देखो इस तरह के केस में ग्राफ का अगर बात किया जाए ना तो ग्राफ बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर वर्सेस टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम में इंक्रीज कर रहा था, दैट मीन्स इनिशियली टाइम 0 से मान लो कुछ ना कुछ मोल्स है, वो क्या होगा, तो उसका अगर मोल्स है तो उसका प्रेशर भी दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टोटल मोल्स टाइम के साथ इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव हुआ उसके बाद ही ना वो कांस्टेंट होता है कंसेंट्रेशन या प्रेस, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्रेशर के टर्म में। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये क्या होगा, एक इंक्रीज करते हुए एक पॉइंट पर जाकर कांस्टेंट होगा, उसी टाइम पर क्या बनता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का रिजल्ट आता है। तो इस तरह का ग्राफ होगा इसके लिए, क्यों भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या हो रहा है, जाकर ये इक्विलिब्रियम केस में मतलब इक्विलिब्रियम मोल्स ज्यादा है, इसीलिए ये क्या गया, ऊपर की ओर गया, फिर अगर कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ जहाँ डेल्टा एन जी क्या हो जा रहा है, लेस देन 0 हो जा रहा है, ए माइनस एक्स हो जा रहा है, तो इसके लिए ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स है और यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस है। हमारे पास देखो इनिशियल मोल्स, मान लो कि ये ए यहाँ पर था, ऑफ कोर्स इनिशियल मोल्स होगा तो उसका प्रेशर भी होगा, तो ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम टाइम तक जाते जाते ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोल्स डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज करके यहाँ पर एक जगह जाकर कांस्टेंट हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है।
ओके तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, होमोजीनस का सारा केस कंप्लीट हो गया। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, हमें ये पता चल रहा है कि डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में भाई एक केपी दे रखा है तो के सी के एन के एक्स निकाल लोगे, लेकिन बाकी दो केस में आपको कैलकुलेशंस पर जाना ही होगा। विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट रिलेशंस नहीं काम चलने वाला। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ओके नेक्स्ट, अगर मेरे पास क्या है, हेट्रोजीनस टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब देखो हेट्रोजीनस हमें सीखना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका डेरिवेशन वगैरह में वो जाने की जरूरत नहीं है। हेट्रोजीनस टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। ओके अब हेट्रोजीनस रिएक्शन में हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा मैं रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे कि ए सॉलिड है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बी गैस है। ओके और ये दे रहा है क्या, ये हमें दे रहा है सी गैस एंड डी गैस दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर टाइम 0 है, मान लो इसका हमारे पास ए मोल्स है, बी के रेस्पेक्ट में हमारे पास बी मोल्स है और सी अभी बना नहीं है क्योंकि टाइम 0 है भाई। टाइम टी इक्विलिब्रियम में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ए से हमारे पास क्या जाएगा, एक्स मोल जाएगा, ऑफ कोर्स रिएक्शन करेगा तो, एंड बी से भी कुछ एक्स मोल यहाँ पर जाएगा क्योंकि एक से एक रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, हमें एक्स और एक्स बन रहा है। अब ये देखना है क्या मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इसे एक्सप्रेस करूं, नहीं करना है। ठीक है ऑलरेडी हमने मान लेना है कि वो मल्टीप्लाइड है, जो कांस्टेंट के था ना उससे वो क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट के से वो मल्टीप्लाइड है और इक्विलिब्रियम फॉर्म में ही मौजूद है। तो इसे हमें क्या करना है भाई, इसे हमें नहीं लेना है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको केसी से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ या केपी से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो केपी के हिसाब से चलूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर, और ये मैं केपी के हिसाब से चलता हूँ तो प्रेशर ऑफ सी एंड प्रेशर ऑफ डी। मैं इसको केसी के हिसाब से चल लेता हूँ क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन टर्म दिखाया हो ना। तो यहाँ पर मैं केसी के हिसाब से चलता हूँ तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपन में b माइनस एक्स अपन में ये हो जाएगा क्या v, कुछ इस तरह से हो जाएगा। डिवीजन में v क्यों किया, क्योंकि मैं कंसेंट्रेशन ले रखा हूँ। ये तो मोल्स है ना हमारे पास, ये हमने क्या दिखाया था, ये तो हमारा मोल्स था, तो डिवीजन में तो v आएगा ही कंसेंट्रेशन के टर्म में। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं टोटल मोल्स भी निकालू ना इसका, तो टोटल मोल्स में हमें इसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसे लेना है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा शुरुआत में था हमारे पास कौन सा मोल्स, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास b था। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर b प्लस एक्स है। सॉलिड वाला मोल्स नहीं लेना है हमें क्योंकि प्रेशर को लेकर बात करेंगे ना फाइनली, इसीलिए। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, तो टोटल प्रेशर वर्सेस टाइम। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना कि शुरुआत में बी था, अब बी प्लस एक्स हो रहा है, मतलब इंक्रीज ही कर रहा है प्रेशर। मतलब मोल्स अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी तो इंक्रीज करेगा ना। बस ये चीज ध्यान में रखना है, दिस इज द इक्विलिब्रियम टर्म। तो इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी का भी ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। ओके ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मानकर चलो कि मैं एक और ग्राफ का पर ही बात करता हूँ डायरेक्ट, हेट्रोजीनियस में बहुत ज्यादा के जाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। मानकर चलो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ए सॉलिड है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, ए सॉलिड से हमें मिल रहा है क्या, यहाँ पर हमें मान लो कि ये हमें दे रहा है बी गैस दे रहा है और सी गैस दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंडीशन में अगर हमें क्या मिल रहा है, सी गैस मिल रहा है, तो इस कंडीशन में अगर मुझे इसका ग्राफ ही डायरेक्ट ड्रॉ करना है तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं है। तो हम यहाँ पर किस तरह से दिखा सकते हैं, टोटल प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, टाइम हो जा रहा है हमारे पास, प्रेशर टाइम 0 में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक जगह जाकर ये प्रेशर क्या होगा, ये इस तरह से इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम जैसे स्टेब्लिश होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम टर्म आ गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। हेट्रोजीनस टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए ऐसा ग्राफ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोग जितना भी सीखे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही सब करके ना आपको इस चैप्टर में फिर आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से होते नहीं है,
अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे आसानी से। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी बुक भी देखोगे ना तो 50-60 क्वेश्चन तो वहीं पर मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका एक्सप्रेशन, डेरिवेशन, इसको ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, और उसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो 110% श्योर रहो कि क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सो आज का ये लेक्चर के लिए सफिशिएंट है।